हेलो, दिस इज अल्ताफ, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि यूरिन फॉर्मेशन। कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। वैसे तो आप सबको ये पता ही होगा कि ये काम है वो किडनी का होता है। और किडनी में भी उसका फंक्शनल यूनिट कौन होता है, क्रियात्मक इकाई कौन होती है, नेफ्रॉन होता है। बिल्कुल। अब नेफ्रॉन के अंदर तीन प्रोसेस ये होता है मूत्र का निर्माण। वो कौन कौन से हैं? पहला अपना प्राणिस्यंदन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है, पुनरावशोषण होता है, रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है नलिकीय स्त्रावण होता है। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं ये होता क्या क्या है। अब आपको जो नेफ्रॉन है उसकी एक स्ट्रक्चर अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो वो मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है। कि देखो भैया, एक अपना कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे अपने बोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है। ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोमेन संपुट बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, अभिवाही धमनिका क्या होती है, ब्लड लेके आती है। और जो अपवाही धमनिका है वो रक्त लेके जाती है। अब भैया इन दोनों के बीच के अंदर पेरिनलिका केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, जाल बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है। कैपिलरीज का या फिर परिनलिका केशिका का क्या होता है, गुच्छा बन जाता है। अब बोमेन कैप्सुलर ग्लोमेरुलस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अपना मेलपिगियन काय बनाते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब नेफ्रॉन के पार्ट अगर आपको याद होंगे तो पहला अपना संग्राहक नलिका, ठीक है, समीपस्थ संग्राहक नलिका, पीसीटी। ठीक है। फिर अपना लूपोफेनले, इसके भी दो सेगमेंट है, एक तो बेटा अवरोही एक आरोही है ना, दोनों भुजा आ गई। फिर डीसीटी जो है अपना क्या है, दूरस्थ संग्राहक नलिका। फिर अपना संग्राहक नलिका बेटा, जिसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। ऑल ओके। इतना सबको छोटा छोटा चीजें हैं वो सबको पता है। बिल्कुल। अभी देखो होता क्या है, जो अफवाही धमनिका है वो ब्लड लेके आती है, अफवाही धमनिका ब्लड लेके जाती है। बट यहाँ पर जो है वो कैपिलरी का या फिर परिनली का गुच्छा बना होता है। इस यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड है बेटा वो छनने लगता है। ठीक है। और छन के इधर आ जाता है, मतलब फिल्ट्रेट होके इधर आ जाता है। ठीक है। अब जो हमें ये फिल्ट्रेट मिलता है या मिलने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, प्रानिस्यंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रानिस्यंदन बोलते हैं। ठीक है। पहली बात। दूसरा बेटा, प्रानिस्यंदन जो है वो क्या होता है, अचयनात्मक होता है। ठीक है। इसका मतलब नॉन सेलेक्टिव होता है, इसने चीजें सिलेक्ट नहीं की है, मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो भी आ गई है और जो जरूरी नहीं है वो भी आ चुका है। तो होता क्या है, ये फिल्ट्रेट आगे इन सेगमेंट्स में जाता है। ठीक है। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है तब होता क्या है, देखो भैया, जितनी भी जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, उन सबको क्या होता है, वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बोलो, बोलो बेटा, पुनरावशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरावशोषण बोलते हैं। दूसरा भी चमका। ठीक है। तीसरा आते हैं कि देखो भैया, कुछ चीजें होती है जो इस फिल्ट्रेट के थ्रू फिल्टर होके नहीं आ पाती है। ठीक है। इतना समझ में आया है ना? तो कुछ जटिल और कुछ बड़े अवशिष्ट पदार्थ जो है वो फिल्ट्रेट में नहीं आ पाते हैं। तो होता क्या है, ब्लड बेटा उनको वापस से उसी फिल्ट्रेट में भेज देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं बेटा? नलिकीय स्त्रावण बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। तो तीनों स्टेप अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ओके। ब्लड लेके आया, मतलब सर वहां पे कुछ फिल्ट्रेट क्या बना सर, ब्लड क्या हुआ, फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट बना। उस फिल्ट्रेट के अंदर जरूरी चीजें थी, उन जरूरी चीजों को हमने ब्लड में वापस भेज दिया। ठीक है। उस प्रोसेस को सर हमने क्या बोला, पुनरावशोषण बोला। ठीक है। और सर जो चीजें अनावश्यक थी उनको रक्त में से, ब्लड में से उठा के वापस इन्हीं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वापस भेज दिया है। ठीक है। हुआ, डन हुआ। और इसे हमने क्या बोला सर, बोलो, नलिकीय स्त्रावण बोला। चलो अभी एक एक करके चीजें देख लेते हैं। होता क्या है भैया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के वक्त कि आपकी जो अभिवाहिक धमनिका है और अपवाही धमनिका है, इनका जो व्यास है ना, इनके बीच में क्या होता है, अंतर होता है। और इसी अंतर की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्या होता है?
एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है? एक दबाव जनरेट हो जाता है और इसे क्या बोलते हैं? बोलो। सर इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? जो क्या करता है बेटा इस प्रानिस्यंदन के बोलो क्या होता है? फेवर में होता है ना? इतना चीज़ समझा आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ जो ब्लड है कैपिलरी के अंदर यहाँ बेटा रक्त जो है इनके अंदर कोलोइडल पार्टिकल होते हैं प्रोटीन होते हैं है ना तो उनकी वजह से ना एक कोलोइडल प्रेशर लगता है जिसे बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर बेटा ठीक है ये भी आया सर ये क्या करता है बेटा उसको अपोज करता है उसका विरोध करता है किसका प्राणिस्यंदन का डन फिर यहाँ पे बेटा जो फिल्ट्रेट बन चुका है जो निस्यंदन बन चुका है ना वो क्या करता है ऊपर से आने वाले फिल्ट्रेट को रोकता है कि बस भाई रुक जा और नहीं चाहिए ठीक है तो ये भी हुआ सर अब इसको बोलते हैं बेटा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी क्या होता है बेटा अपोज करता है ओके सर ये भी क्या करता है अपोज करता है मतलब विरोध करता है बट ये बेटा क्या होता है सहयोग में होता है मतलब फेवर में होता है बिल्कुल सर अब इनका बेटा जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका वॉल्यूम होता वैल्यू होता है अप्रोक्स 55 एमएम ऑफ एच जी या एमएम मरकरी बेटा ठीक है फिर जो अपना ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 30 एमएम ऑफ मरकरी ठीक है और जो कोलोइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका वैल्यू होता है 15 एमएम ऑफ मरकरी ठीक है अब देखो भाई ये देखिए बात ये है कि अपने पास में क्या है हमें निकालना है सर कुल निस्यंदन दाब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ठीक है हमने को निकालना है क्या सर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर सर है ना हमें तो वो चाहिए सर कितना आना चाहिए बहुत ही आसान है क्या करना है जो चीजें बेटा फेवर में है उनको बेटा माइनस कर दो जो चीजें सर अपोज में है ना यही तो बात है कि जो बेटा अवरोध कर रही है और जो विरोध कर रही है और जो सहयोग में है ना चलो तो उनको उनमें से घटा दो बहुत ही आसान सहयोग में कौन है सर सिर्फ सर क्या है बेटा अपना ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्कुल और अपोज में क्या है कौन कौन है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है सर और साथ में अपना क्या है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ही आसान सा सर ठीक है अपना ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 55 एमएम ऊपर जी ये बेटा 30 और 15 कितने हो गए 45 ओके चलो तो 55 में से 45 गए कितने बच गए 10 10 एमएम ऑफ मरकरी इतना डन सबको ऑल ओके तो यही एक प्रेशर है जिसकी वजह से क्या होता है अपना फिल्ट्रेट बनता है चलो पहला प्रोसेस तो हो गया डन हुआ अब कुछ टर्म्स है जिनसे क्या कर लेते हैं अपने वाकिफ हो लेते हैं देखो भैया जो अविवाहित धमनिका है और अपवाहित धमनिका है वो एक ब्लड लेके आ रही है एक लेके जा रही है मतलब रक्त का प्रवाह हो रहा है ठीक है अब रक्त का प्रवाह होता है 1100 से 1200 ml पर मिनट ठीक है अगर इन्हीं ब्लड का बेटा अपने प्लाज्मा देखेंगे कितना प्लाज्मा फ्लो होता है तो 55% 55% क्या होता है ब्लड का प्लाज्मा प्रवाह करता है और वो कितना होता है 65 ml पर मिनट बेटा क्योंकि इसे निकाल लो 1100 से 1200 का 55 कितना हो गया 650 ml पर मिनट है ना ठीक है सर हो गया सर बहुत अच्छी बात है अब इसी प्लाज्मा को बेटा हम क्या बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो ठीक है क्या बोलते हैं बेटा रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं सर बोलो के डन सर अब ये जो प्लाज्मा है ना बेटा इसी का क्या बनता है फिल्ट्रेट बनता है क्या बनता है फिल्ट्रेट बनता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 125 ml पर मिनट होती है या कहें बेटा पूरे दिन के लिए तो 180 लीटर बनता है एक दिन के अंदर ठीक है और ये फिल्ट्रेट बनने का जो प्रोसेस है जो दर है उसे बोलते हैं क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट गोल्डन इतना चमका कोई दिक्कत नहीं है अब बेटा जो ये फिल्ट्रेट है ना उनके अंदर ना 99% क्या होता है
पुनरावशोषित कर लिया जाता है। सिर्फ 1% ही जो फिल्ट्रेट है उसका क्या बनता है, यूरिन बनता है, क्या बनता है बेटा, मूत्र का निर्माण होता है, इतना चमका। ठीक है, एक दिन में बेटा कितना मूत्र निर्माण होता है, 1.5 लीटर से बेटा कितना, अप्रोक्स 1.5 लीटर पर डे, इतना चमका। डन हुआ, दो चीजें डन हुई बेटा। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, बिल बहुत ही आसान है बेटा, किडनी के पास में पूरे दिन में या कहे बेटा पर मिनट कितना प्लाज्मा फ्लो होता है, बोलो के। डन। फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो क्या है, पर मिनट कितना ml फिल्ट्रेट बनता है, बस यही तो डेफिनेशन है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा अपना नलिका स्त्रावण, जिसे ट्यूबुलर सिक्रीशन भी बोलते हैं, अभी बताया था बेटा। ऐसे अपने पास में क्या है, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है और उनके पास से क्या निकलता है, ऐसे पेरिनलिका कैसिका निकलती है। अब जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उन सबको क्या होता है, रक्त के अंदर दोबारा छोड़ दिया जाता है। डन है ना। अब ये होता है बेटा सेलेक्टिव, चयनात्मक। ठीक है, बट निष्क्रिय और सक्रिय वे में हो सकता है। निष्क्रिय का मतलब है एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, और सक्रिय का मतलब होता है एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, ऊर्जा चाहिए एक सक्रिय के अंदर, निष्क्रिय के अंदर ऊर्जा नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान। अब देखो भाई, जो पीसीटी है ना, अपना समीपस्थ कुंडली नलिका है, इसके पास में होते हैं माइक्रोविलाई। क्या होते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के सेल है जो होते हैं सरल घनाभाकार, है ना। और माइक्रोविलाई बेटा उनको क्या बना देते हैं, ब्रश बॉर्डर बना देते हैं, जिससे क्या होता है, पुनरावशोषण के लिए एक सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो आपकी पीसीटी है उनके अंदर सबसे ज्यादा पुनरावशोषण होता है। बोलो के, यहाँ पर 70 से 80% जल और पोषक तत्व पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे कुछ है, जैसे ग्लूकोज है बेटा यहाँ पे 100%, अमीनो एसिड है बेटा 100%। ठीक है, इन सबको इन सबको बेटा विटामिन सी और साथ में अपना सोडियम और पोटेशियम आयंस, इन सब का बेटा क्या होता है, सक्रिय विधि से पुनरावशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, और कुछ बेटा जो एनायंस होते हैं, जैसे HCO3 माइनस, ठीक है, क्लोराइड आयन, जल, इन सबको क्या होता है, निष्क्रिय वे में पुनरावशोषित कर लिया जाता है। बहुत ही आसान हो गया, बहुत आसान बेटा। समीपस्थ कुंडली नलिका के अंदर मैक्सिमम पुनरावशोषण हो रहा है, 70 से 80% जल और पोषक तत्व पुनरावशोषित हो रहे हैं। और जो सक्रिय वे में जो पुनरावशोषित हो रहे हैं उनका नाम याद रख लो सर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सी, इसके अलावा अपना सोडियम और पोटेशियम आयन सर, है ना। हो गया। निष्क्रिय के अंदर कौन, एनायन सर और पानी, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। लूपोफेनलिक मैंने बताया था, दो भुजा होती है, एक अवरोही होती है, एक आरोही भुजा होती है। ठीक है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स होते हैं, नीचे जो आता है बेटा ब्लड को लेके और फिल्ट्रेट को लेके। ठीक है, ऐसे बेटा ऐसे फ्लो होता है, बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, अब बेटा इसी इसी अवरोही भुजा से क्या होता है, पानी का बेटा क्या होता है, पुनरावशोषण होता है। क्या होता है सर, पुनरावशोषण होता है, और ये होता है बेटा निष्क्रिय वे में। ठीक है, निष्क्रिय विधि से क्या होता है, पानी को पुनरावशोषित कर लिया जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। आरोही भुजा में क्या होता है, यहाँ पे होता है लवण का पुनरावशोषण। ठीक है, क्या होता है, लवण का बेटा NaCl का पुनरावशोषण होता है। ठीक है, बट एक चीज है, इसके पास में दो बेटा सेगमेंट्स है, दो हिस्से हैं, एक तो पतला है और एक बेटा बड़ा है, मोटा है, थिन और थिक सेगमेंट है। जो थिन सेगमेंट है बेटा उसके अंदर भी साल्ट का या फिर लवण का बेटा निष्क्रिय विधि से क्या होता है, पुनरावशोषण होता है। बट जो थिक सेगमेंट है बेटा उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी की या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और सक्रिय विधि से जो लवण है उनका पुनरावशोषण कर लिया जाता है। चलो, तो लूपोफेनले भी अपना डन हुआ सर। ठीक है, ठीक है, चलो। अब आता है अपना दूरस्थ कुंडली नलिका, जिसे DCT भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अप्रोक्स 15% क्या होगा, चयनात्मक पुनरावशोषण होता है। ठीक है, चयनात्मक क्या होता है, पुनरावशोषण होता है, सक्रिय और निष्क्रिय विधि दोनों से हो सकता है, बता चुका हूं पहले ही। ठीक है,
होता क्या है बेटा, यहाँ पे होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि देखो भैया अगर अपने बॉडी को जरूरत होगी ना, है ना, तब क्या होगा, कुछ हार्मोन रिलीज होंगे जैसे अपना एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एड्रेनालिन। ठीक है, तो इन दोनों हार्मोन के बेटा जो डीसीटी होती है उस पे क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। वो रिसेप्टर बेटा उनसे क्या करता है, हार्मोन से बाइंड करता है और मैसेज पहुंचाता है डीसीटी के पास में कि देखो भैया आपको क्या करना है, पानी और जो आयंस है उनको दोबारा से पुनरावशोषित करना है, अपनी शरीर को क्या है, जरूरत है। तो जल जो है बेटा, जल तो निष्क्रिय वे से बेटा, निष्क्रिय विधि से क्या होगा, पुनरावशोषित हो जाएगा। और जो आयंस होंगे बेटा, जो सोडियम आयन होगा उनका क्या, निष्क्रिय विधि से सर पुनरावशोषित हो जाएंगे। ऑल ओके। चलो आगे चलते हैं। सर जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, जो संग्राहक नलिका है, वहां पे भी बेटा कुछ मात्रा में क्या, पानी सर। ठीक है, कुछ मात्रा में सर अपने सोल्ट लवण सर, NaCl सर। ठीक है, और कुछ सर मात्रा में यूरिया। यूरिया बेटा किस लिए, बोलो, अपना साम्य बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलो। तो अपना कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करता है, कुछ मात्रा में जल, लवण और यूरिया को बेटा पुनरावशोषित कर लेता है। ठीक है, तो पुनरावशोषण अपना डन हुआ कहाँ, डीसीटी, लुकोफेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट आता है बेटा अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन। मैंने बताया था कि ये देखो बेटा अपना क्या है, ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स है, कोई भी ट्यूब्यूल हो सकती है। यहाँ पे फिल्ट्रेट बना हुआ है बेटा। अब अपने पास में क्या है, इसके पैरेलली क्या जाती रहती है, पेरिनेली क्या जाती रहती है। अब जो रक्त के अंदर बेटा जो जटिल पदार्थ है, जो जटिल कॉम्प्लेक्स है ना, वो चीजें क्या कर दी जाती है, फिल्ट्रेट के अंदर या उन नलिका के अंदर वापस भेज दी जाती है। कैसे, चयनात्मक और सक्रिय विधि से। इतनी चीजें समझ में आई। कौन से, चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव, सिलेक्ट कर करके, और सक्रिय विधि से बेटा दोबारा भेज दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, नलिकीय स्त्रावण बोलते हैं। बोलो के पीसीटी के अंदर बेटा सबसे ज्यादा अपना क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। देख लो कौन कौन सर, अपने सोडियम, ठीक है, आयन हो गया, सॉरी पोटेशियम आयन हो गया, NH3 हो गया बेटा, हाइड्रोजन आयन हो गया, बाइल सॉल्ट हो गया, ऑक्जेलेट, हाइप्यूरिक एसिड, ड्रग, टॉक्सिन, इन सब का क्या होता है, नलिका स्त्रावण कर दिया जाता है। कहाँ पे, पीसीटी में। ग्लूकोफेनली के अंदर बेटा ऑलमोस्ट नहीं होता है, बस जो उसका असेंडिंग लिम्ब जो होता है वहां पे थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का क्या किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है, सिक्रिएट किया जाता है। डन। डीसीटी के अंदर बेटा अपना हाइड्रोजन और कौन सा, पोटेशियम आयन, और साथ में NH3, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर अपना कौन कौन, फिर वही बेटा हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन को क्या कर लिया जाता है, स्त्रावित कर दिया जाता है। कहाँ पे, नलिका के अंदर। कौन सी नलिका सर, नेफ्रॉन की नलिका। ऑल डन। यहाँ तक चमका सबको, ऑल ओके। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।